जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। एसएससी जीडी भर्ती 2025 दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी, आपको मैंने बता रखा है। और दोस्तों इसके बाद में काफी सारे चैनल बाद में डालते हैं तो उसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं है, सबसे पहले अपडेट आते हैं तो हम डाल देते हैं। अब ये एक MHA का RT रिप्लाई है जिसके अंदर MHA ने क्या बताया है। मेरे पास में एक भाई है रोनिक भाई, उन्होंने भेजी, उन्होंने RPO कांस्टेबल की भेजी है और भी काफी सारी भर्तियों की वो हमारे पास जो भी अपडेट होती है वो भेजते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें भेजा कि भाई मैंने RT लगाई थी MHA को, डायरेक्ट MHA को लगाई थी। MHA को काफी बच्चे कहेंगे कि बेवकूफी वाला काम है कि MHA को क्यों RT लगा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कि MHA को RT क्यों लगाई गई है। तो MHA को RT लगाने का मैं एक चीज बताता हूं, ये एक नोटिस था आपका, ये नोटिस था जिसके अंदर आपका क्या है, MHA का ये नोटिस था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया था कि जितने भी फोर्सेस, जितनी भी अभी भर्तियां चली हुई है उनके प्रोसेस को जल्दी करने के ऊपर बोला गया था कि कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती में तेजी लाने और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ई डोजर के साथ डिजिटलीकरण शुरू किया, ठीक है। ये तो शुरू करने के ऊपर था कि ई डोजियर वाला सिस्टम शुरू किया है, लेकिन भर्ती में तेजी लाने के लिए है, ठीक है। अब भर्ती में तेजी लाने के लिए दोस्तों, भर्ती तेजी लाने के लिए तो नहीं, डिजिटल फिजिकल हो रहा है तो वो तेजी आएगी। भर्ती में तेजी तब आएगी ना जब फिजिकल भी तो जल्द होंगे। अब ये है कि फिजिकल 1 साल के बाद में हो रहा है और वो डिजिटल होगा तो उसके अंदर तेजी कहां पे, तो फिजिकल भी तो जल्द होना चाहिए और डिजिटलीकरण होना चाहिए, तब हम मानते हैं कि फिजिकल तेज हो रहा है, ठीक है। तो ये था MHA दोस्तों, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स लेता है जब कोई भर्ती डिले होती है, ये अपनी कार्रवाई करता है, ठीक है। जो भी सिस्टम रहता है ये अपना जरूर करता है, ठीक है। अब ये नोटिस मैंने आपको बता दिया था, इसके अंदर जो भी अपडेट थी सब कुछ मैंने आपको सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया था। ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगा, आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों RTI के ऊपर देखते हैं कि RTI उस बच्चे ने क्या लगाई थी। RTI के अंदर उस बच्चे ने क्वेश्चंस पूछे थे, ये कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। इनके अंदर बच्चे ने क्या पूछा कि जो इसका फिजिकल है ये कब तक होगा और पेस्टी वगैरह, ये क्वेश्चन था उनका। ये क्वेश्चन था, लोग मान के चलिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, मेडिकल बी डन टुगेदर, कि मेडिकल वगैरह कब होगा, फिजिकल कब होगा, ये उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो उसके ऊपर दोस्तों अभी जो है कल की डेट में ये दिखाया गया था कि जो ये डाटा है MHA ने भाई क्या किया है, MHA ने CRPF को भाई भेजा है और इन्होंने खुद रिप्लाई भी दिया है। रिप्लाई में क्या वो बोला वो भी बताऊंगा। अब CRPF को भेजा है, CRPF को क्यों भेजा है, ये चीज भी तो एक है। CRPF को इसलिए भेजा है कि CRPF ही आपका फिजिकल लेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो CRPF को आगे डाटा भेजा है कि आप कब तक कंडक्ट करवा रहे हो और 4/7/2025 की अपडेट है, 4 जुलाई की अपडेट है, ठीक है। उसके बाद में भी आपका देख लीजिए, ऐसे यहाँ पे दिखा रहा था कि अंडर प्रोसेस, लेकिन बाद में यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू डिटेल वगैरह दिखा रहा है, यानी कि ये आपकी PDF का लोगो रहा। RTI अगर आपने नहीं लगाई है कभी तो देख लेना, इस तरीके से RTI का रिप्लाई आता है। कुछ बार क्या होता है कि जो भर्ती प्रोसेस होता है, अगर हम उसके ऊपर RTI लगाते हैं तो वो कुछ बार क्या करते हैं, डाक के द्वारा हमें घर पे भेजते हैं। तो जो MHA ने जो रिप्लाई दिया वो डाक के द्वारा घर पे आया, स्पीड पोस्ट से, ठीक है। इसके साथ ही भाई आपका जो ये रिप्लाई है इसके अंदर क्या लिखा गया, ये आपको पता कौन है भी, हमारे कुमार गौरव सर है। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं किसी वीडियो के अंदर नहीं बोलता हूँ, इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ, 20 यहाँ तक ये चीज को जरूर सुनिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं दोस्तों सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंचा सकते हैं ये बातें, ध्यान से सुनिएगा। अभी कुमार गौरव सर का बर्थडे आ रहा है, तो भाई आप अगर आगे वाली किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैंने अभी इनका देखा तो इनका सिस्टम बहुत अच्छा है भाई, इनका इतना बैच अच्छा है ना भी। इस बैच के अंदर आपको 9 बुक मिलती है, 1800 रुपए की बुक दी जाती है आपको, वो भी आपको घर पे होम डिलीवरी। ये आपका SSC GD का बैच अभी 9 जून से आपका ये स्टार्ट हो चुका है और ये आपका अगर प्राइम से आप परचेज करते हैं, प्राइम के अंदर, प्राइम का प्राइस तो हाई है, इसके अंदर भी आपको मैं डिस्काउंट दिला दूंगा। आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करना UCAZ10, ठीक है, नीचे आ रहा होगा, ठीक है, आसपास पे आ रहा होगा, UCAZ10 आप अप्लाई करते हो तो आपको इसके अंदर डिस्काउंट मिलेगा और ये 2200 रुपए का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रिंटेड बुक सेट ऑफ 9 बुक्स, 9 बुक मिलती है होम डिलीवरी, घर पे आपको
बुक दी जाती है, कोई भी बैच ऐसा नहीं होगा कि लगभग 1800 रुपए की तो ये बुक है आपकी। टेस्ट सीरीज आपको इसके अंदर मिलती है, अनलिमिटेड आस्क डाउट आप पूछ सकते हो, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ दिया जाता है, वीकली टेस्ट लिया जाता है, क्लास आप लाइव दे सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास दे सकते हो, अनलिमिटेड आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हो इस बैच के अंदर, एक्सेस टू प्रीवियस बैच, आपको प्रीवियस ईयर बैच का भी एक्सेस दिया जाता है। ठीक है, अब भाई ये आपका आप ये भी ले सकते हो, ये तो आपका प्राइम है, एक आपका स्टैंडर्ड का भी ले सकते हो जिसका आपका प्राइस 1500 रहेगा, लेकिन इसके अंदर बुक नहीं दी जाती है, इसके अंदर कुछ आपको ये 4 ही सो सिस्टम दिए जाते हैं, लेकिन आप प्राइम वाला लेते हैं तो इसका आपका 2500 रुपए का रहेगा, और बाय करते हो तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। ठीक है, आपका 9 जून से ही आपका स्टार्ट हो चुका है भाई। ठीक है, अब इसके साथ ही अगर आपने अपना बेसिक कंप्लीट कर रखा है, आपने अपना बेसिक कंप्लीट कर रखा है, तो ये टेस्ट सीरीज बाय करना सिर्फ 90 रुपए की टेस्ट सीरीज है। कितने टेस्ट है? 200 टेस्ट है इस टेस्ट सीरीज के अंदर, 200 टेस्ट माइंड रखती है ये चीजें आपको, और अदर कोई भी एप्लीकेशन वाला नहीं देगा जितने ये टेस्ट दे रहे हैं। 200 टेस्ट सिर्फ 90 रुपए में है, ये 100 रुपए का, लेकिन आपको क्या कि अभी ऑफर है ये 450 रुपए का, लेकिन आपको 100 रुपए का मिल रहा है, और 10% हमारे कूपन कोड से आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो आप इन चीजों को परचेज कर लेना। इस एप्लीकेशन का आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप यहाँ पे डालना SSC GD, तो आपके सामने ये खुल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया, आप ये जरूर अपना तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे है, एनटीपीसी है, एनटीपीसी के भी टेस्ट है यहाँ पे आपके, वो आप कर लेना भाई। ठीक है, अब आपको मैं वो नोटिस दिखाता हूं जिसके अंदर क्या बताया गया है। ठीक है, ये वाला नोटिस है, इसके अंदर क्या बताया गया, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं हम, ताकि SSC GD वाला जो ऊपर आएगा ये हमारा दिखेगा उसके अंदर भी। ठीक है, अब इस RTA के अंदर क्या बताया गया है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो आपका फिजिकल है ना, ये कब तक हो सकता है फिजिकल? ठीक है, फिजिकल कब तक हो सकता है? क्या फिजिकल RFID बेस्ड होगा? RFID बेस्ड होगा। क्या मेडिकल के अंदर काफी बच्चे फेल होते हैं? ये बात तो बिल्कुल सही, मेडिकल के अंदर काफी बच्चे फेल होते हैं। तो फिजिकल दोस्तों अभी तक आपका एक्सपेक्टेड है, अभी आपको वो भी दिखा दूंगा, लेकिन फिजिकल का बच्चों को डाउट रहता है वो आपको बताता हूँ। फिजिकल भाई आपका, मैंने आपको वो एक नोटिस था जो कि आपका फेक था, उसके अंदर भी आपकी बताई गई थी कि जुलाई लास्ट से फिजिकल, वो बिल्कुल गलत है। आपका अगस्त के अंदर मैंने आपको हर बार बोला है कि अगस्त में आपका फिजिकल होगा भाई, अगस्त में। ठीक है, अगस्त में आप मान सकते हो कि मिड अगस्त से पहले पहले आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे, मिड अगस्त से पहले पहले, यानी कि अगस्त के स्टार्टिंग में, शुरुआत के दौर पे, शुरुआत के दिनों के अंदर आपका जो फिजिकल है शुरू होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। और RFID की बात रही दोस्तों, जिस हिसाब से आपका ये नोटिस आया था, कि भर्ती में तेजी लाने के लिए ई डोजियर, ई मतलब वो इंटरनेट वाला सिस्टम हो गया है, उसके साथ डिजिटलीकरण यानी कि ये शुरू किया गया है। और ये शुरू था MTS की भर्तियों के साथ में बोला गया था, और MTS की भर्ती पीछे की है, और ये अभी भर्तियां चल रही है आपकी अभी के लेटेस्ट है, तो इनके अंदर ये सिस्टम जरूर होगा। ठीक है, अब ये नोटिस के अंदर आपका क्या बताया, RFID बताता हूँ। RFID दोस्तों लगभग चांसेस रहते हैं कि RFID होगा, अगर अभी जो फिजिकल चल रहे हैं वो RFID हो रही है, तो इसके अंदर भी RFID होगा। RFID और आपका जो क्या होगा, इसके अंदर आपका DV मेडिकल, आपका फिजिकल, जो हाइट वेट चेस्ट, सब कुछ एक ही दिन के अंदर, एक दिन के अंदर नहीं, आपका एक ही एडमिट कार्ड इस बार आएगा, और उसके अंदर आपका सब कुछ रनिंग, हाइट वेट चेस्ट, DV मेडिकल, डिटेल मेडिकल, RMA री मेडिकल, आपका सब कुछ आपका करवाया जाएगा। 1 से 2 दिन एक बच्चे के ऊपर टाइम लगता है। अब ये दोस्तों इन्होंने क्या किया आपको मैंने बता दिया है, इन्होंने भी अपना CRPO को अपना जो है अपडेट दे दिया है। 4 जुलाई का ये नोटिस है, इसके अंदर देखिए श्री रोनी कुमार जी को है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये वगैरह RTA एक्ट अंडर वगैरह वगैरह लिख रखा है, तो इन्होंने ये लिखा है कि ये जो बातें आपने पूछी है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी है, वो जो जानकारी है, जो CPIO होता है ना, CPIO जो RTA जैसे लगाते हैं, तो अपनी जो RTA 1 घंटे के बाद में उसकी CPIO के पास में चली जाती है। CPIO होता है हैज नो इंफॉर्मेशन, कि जो CPIO है इसको इस चीजों के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो CPIO ने क्या किया है, जो कांस्टेबल GD है, जनरल आर्म पुलिस फोर्स CPF एंड SSF रॉयल में GD 2025 भर्ती है, इसका इन्होंने क्या किया कि जो आगे है अपडेट है, इसको CRPF को भेज दिया है। अगर आपको नोटिफिकेशन वगैरह देखना है तो आप इस ऑफिशियल साइट पे देख सकते हो, ये इसके अंदर कह रहे हैं। और इसके अंदर भी इन्होंने बताया कि आपको ये जानकारी बताना एक कहीं न कहीं एक
दायरा होता है कि उसके अंदर आता है, लेकिन हम उस चीजों की जानकारी नहीं दे सकते। हम जानकारी उन चीजों की देते हैं जो अभी उपलब्ध है। यानी कि इन्होंने रिप्लाई दिया, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। इन्होंने समझाया है कि जानकारी उन चीजों की दी जाती है जो चीजें अभी उपलब्ध है। ये चीजें अभी उपलब्ध ही नहीं है कि फिजिकल की डेट अभी बनी नहीं है, तो ये आपको कैसे बता दे, ये कह रहे हैं। और ये एंड पॉइंट पे लिखा गया है कि आप इसके ऊपर फर्स्ट अपील भी कर सकते हो, जो हमने आपको बताया है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप इसके ऊपर फर्स्ट अपील भी कर सकते हो। हालांकि दोस्तों इन्होंने सही बता दिया अपना जो भी सिस्टम था, और फिजिकल की डेट मैंने आपको बता दिया, सब कुछ अच्छे तरीके से मैटर जो भी था। और ये दोस्तों आप बैच परचेज कर लेना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। इस बार कुछ ना कुछ नया करके देखिए कि आपको कुछ नई चीजें देखिए करके, उससे क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। उत्कर्ष क्लासेस दोस्तों अपने आप में एक ब्रांड है, आपको भी पता होगा। ठीक है दोस्तों, पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। जैसे ही सीआरपीएफ की तरफ से रिप्लाई आएगा इस एमएचए के थ्रू, आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आपको ये फोटो भेज दूंगा, वहां पे जाकर आप इसको और भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।